Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. जो बात ये है कि आप prepositional phrases कर रहे हैं, हम आपको पता है इस वीक। तो पिछली वीडियोस मैंने जैसे बनाई थी, मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। देखें at prepositional phrases at के साथ शुरू होते हैं। जो ये देखें ना at, ये जो है at के साथ शुरू होते हैं, ठीक है। इसके पहले दूसरे थे, वो भी थे prepositional phrases थे, लेकिन at के साथ शुरू होते हैं। ये जो हैं आउट के साथ शुरू होते हैं, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ऑर्डर। ये आउट इधर ऐसे लगता है, आउट इनमें आउट के साथ शुरू होते हैं प्रपोजिशन फ्रेजेस। ये प्रपोजिशन बनती है, मतलब 2 3 4 वर्ड्स मिल के एक प्रपोजिशन बनती है। तो ये इन जो है ये भी प्रपोजिशन फ्रेजेस हैं। ये सारे इन 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 जो है ये इनके साथ इन जो है शुरू होता है, इन वर्ड्स के साथ लगता है। You know, in time, in demand, in focus, in fact, in high spirits, in doubt, in decline, in danger, you know, in gear, in good condition। ये सारा इन जो है ये कहाँ कहाँ लगता है prepositional phrases बनाते वक्त। वो वर्ड्स जो आगे हैं और जो इन है, ये मिला के preposition बनती है एक पर। जैसे ये इन टाइम, ये दोनों मिला के एक प्रपोजिशन बन गई है। इसके बाद नाउन आएगा, इसके पहले सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो ये इनके साथ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये सेपरेट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, बाय हमने किया था कि बाय किस तरह लगता है। बाय चांस, बाय लक, बाय एक्सीडेंट, बाय एयर, बाय सी, बाय बर्थ, बाय चेक, बाय कर्टसी, बाय नेचर, बाय हार्ट। ये बाय मिस्टेक, ये बाय किधर किधर लगता है, कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ बाय आता है। ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, बाय और चांस। ये देखो ना ऊपर फर्स्ट वन, बाय एंड चांस, ये दोनों मिल के एक प्रपोजिशन बनती है। इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ना मिल के ऑपरेट करते हैं, एक प्रपोजिशन बनते हैं, प्रपोजिशन बनती है। इसको प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। बाय ये हो गया, तो अगर बाय ये हो ऐसे इन वर्ड्स के साथ आता है, तो आज का जो लेसन है वो ये है ऑन। ये जो देखे ना ऑन, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऑन किन वर्ड्स के साथ आता है, ठीक है। आज हम ये करते हैं, ये देखें ऑन वॉच, ऑन स्केड्यूल। स्केड्यूल नहीं बोलते, कहते हैं ऑन, इज ऑन स्केड्यूल, दिस फ्लाइट इज ऑन स्केड्यूल। बात होती है ना, तो ऑन कहते हैं। फ्लाइट इन स्केड्यूल नहीं करना, ऑन स्केड्यूल। तो ऑन द रिकॉर्ड, इन द रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रोड, ऑन ओथ, ओथ पे करते हैं ना, कोई कसम उठाते हैं, ऑन ओथ। कैन यू स्वेयर बाय, कैन यू स्वेयर ना ऑन ओथ, या ऑन ओथ जो कोर्ट में जाते हैं तो करते हैं। अच्छा, ऑन पेन ऑफ, ऑन द एयर, ऑन बैलेंस, ऑन ए डाइट, ऑन ए जर्नी। जर्नी ऑन होता है ना, ऑन ए जर्नी, ही इज ऑन ए जर्नी। On a trip, on a large scale, ये हो रहा था, on a large scale, okay. A small scale, on a small scale, on a pension, he's on a pension, okay. On a regular basis, कोई चीज़ भी regular होती है, it happens on a regular basis, on a regular basis, on लगेगा। तो on a spree, you know, he's on a, don't want to say that, something, and then on a spree, okay. On account of, कुछ on account of, okay. On an expedition, on an expedition, on an Iceland. Wow. Island. थोड़ा सा रह गया, ये आखिरी स्लाइड है, ओके।
on an island, on approval, on average. तो कहते हैं on average I make like you know 5,000 rupees a day or something like that on average, or I earn this much on average, वो जो भी है. On board, on behalf of, किसी के behalf काम हो तो on behalf of so and so, on behalf. On board कोई भी board हो तो on business, take on a business trip you can say. On order, कोई भी चीज़ है is on order, okay. On remand, ये remand पे भी लिया जाता है तो on remand. He's on, yeah. And on show, on strike, they are on strike. Police is on strike. Lawyers are on strike, okay. On suspicious, on suspicion of, on the agenda, on what's on the agenda, on लगेगा. On the brink of, कोई भी होने वाला है इस लाख एंड पे पहुंचा हुआ, on the brink of, on लगेगा. On the dot लगेगा, on लगेगा. On the edge of, on लगेगा. तो ये सारा जो है ना, सारे वर्ड जो हैं इनके साथ on आता है. ये भी देख लें, इनके साथ भी on आता है और इन वर्ड्स के साथ भी सारा on लगता है. तो on, ये prepositional phrases on के साथ जो आते हैं. एक preposition phrase है, जैसे ये देखना, on a regular basis, जब इस्तेमाल करना है कि मतलब कोई चीज़ हो रही है रेगुलर बेसिस पे, on a regular basis, on लगेगा. in a regular नहीं, on a regular basis. तो on in के साथ order है, on order. On behalf of, तो ये on लगेगा. On a trip, on a journey, you know, ऐसे आपने on a large scale, तो on इनके साथ लगेगा. इनको आपने याद रखना है, याद कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. prepositions बहुत सारी हैं, तो आप ये याद कर लें तो आपको काफ़ी सारा ना इजी हो जाएगा आपके लिए. इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आगे पीछे बंदा एक दफ़ा नज़र मार लेता है, देखता है, कहता है वहाँ ये है, नज़र कर लें, याद कर लें. जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ आगे मैं सेंटेंस वीडियोस करूँगा इनके, इस प्रपोजिशनल फ्रेज़ है ना, इसके बाद नाउन फ्रेज़ आता है, उससे पहले भी सेंटेंस होता है. तो इन ये जो कोई भी चीज़ है तो ऑन इन के साथ अक्सर लगता है, तो मैंने इसलिए ऑन का बताया. जैसे पिछली वीडियोस है मेरे पास, जो पिछली वीडियोस मैंने की हैं, तो इसके इधर बताया था बाय, इन, आउट एंड एट. ये देखें ना, ये किन किन वर्ड्स के साथ आते हैं, तो जाके प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है. ठीक है, तो आज का लेसन इतना ही है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ. स्टडी करो, ठीक है ना. ऐसे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, टिकटॉक देख के सारा वक्त ज़ाया करने का. बेहतर है कि कुछ थोड़ा बहुत बंदा एवरीडे, अगर आप थोड़ा भी सीखते हैं तो ये सोचो कि एक साल में आप कितना सीख जाओगे, ये सोचा करो. ठीक है, बी पॉजिटिव, लय अप.